Hi everyone, welcome to the part second of Origin of Life. हाय बच्चों, मेरा नाम है हिमांशी जोशी और मैंने आपको इससे पहले प्लांट्स की डेवलपमेंट की कहानी सुनाई थी कि किस तरीके से अर्थ बनी, अर्थ पे प्लांट्स आए। और ये वाला जो अपना पॉडकास्ट है इसमें हम बात करेंगे कि किस तरीके से एनिमल्स डेवलप हुए। अब बच्चों आपको सुनना उसी तरीके से है। बैठिए, ईयरफोन्स कानों में लगाइए एंड एंजॉय कीजिए, इमेजिन भी कीजिए। आपको बहुत मज़ा आएगा। इट विल बी जस्ट लाइक अ मूवी। चलिए देखें। देखो, अब हम बात कर रहे हैं एनिमल्स की। जैसे प्लांट्स की डेवलपमेंट, राइट? जैसे प्लांट्स का जो डेवलपमेंट का हमने बात किया, अब हम एनिमल्स की बात करेंगे। अब वाटर में ही आपको पता है कंपटीशन काफ़ी बढ़ चुका था। देयर वॉज अ लॉट एंड लॉट ऑफ स्पीशीज आउट देयर, अ लॉट ऑफ स्पीशीज, लेकिन सब के सब वाटर में थी। सब वाटर में मिनरल्स की वहाँ कमी थी, न्यूट्रिएंट्स की कमी थी, कंपटीशन बहुत हाई था, बहुत हाई। तभी पहली बार जो ऑर्गेनिज्म था, जो एनिमल था, जो वाटर से बाहर आ गया। एंड जैसे प्लांट्स, राइट, जैसे प्लांट्स बाहर आए थे, वो डिपेंडेंट थे, उनमें रिप्रोडक्शन डिपेंडेंट था, फर्टिलाइजेशन डिपेंडेंट था। सो जस्ट लाइक द प्लांट्स, वो ऑर्गेनिज्म वाटर से बाहर आया और फिर उसको वाटर में वापस आना ज़रूरी था बिकॉज ऑफ द प्रिमिटिव स्टेजेस। उनकी जो पहली फॉर्म्स थी जैसे कि टेडपोल्स, लावा, these were only stable in the water, only and only in water. This happened around 500 million years back. For like 50 crore साल पहले की बात है, right? Can you imagine how cool was that? है ना कि मैं ऐसे कह रही हूँ कि मैं खाना खाने के लिए स्पेस में जाती हूँ, फिर घूम फिर के मैं वापस अर्थ पे आ जाऊंगी। It was actually similar to that. How great it was. उन्होंने अपने अंदर इतने चेंजेस लाए, इतने चेंजेस लाए कि धीरे धीरे उन्होंने एग ले किया। What is egg? एग एक्चुअली है क्या? एग वही शेल्टर्ड इन्वायरमेंट है जो वो पहले अपने एम्ब्रियो को प्रोवाइड कर रहे थे, बट इट्स जस्ट नाउ आउटसाइड द वाटर। जो पहले काम वाटर करता था वो अब एग करता है। सो धीरे धीरे डिपेंडेंसी जो है पानी के ऊपर वो ख़त्म होती गई। धीरे धीरे मिलियंस ऑफ लावा में से जो हजार बनते थे वो सब ख़त्म हो चुके थे। अब जो है सो है, एग्स आ चुके थे दुनिया में। यानी कि अब उनको वाटर की जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं थी बच्चों। अब यहाँ से शुरुआत होती है पहले रिप्टाइल्स की, और ये हुआ अराउंड 32 करोड़ ईयर्स अगो। और हमको पहली बार रेप्टाइल्स देखने को मिले। रेप्टाइल्स भी बहुत इंटरेस्टिंगली वाटर से ना दूर जाने लगे। धीरे 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 अर्थ का टेम्परेचर वापस से बढ़ने लगा। देयर वर अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज विच वॉज गोइंग ऑन, बहुत सारी एक्टिविटीज चल रही थी। एंड ये सब, ध्यान से सुनिएगा, एंड ये सब एक ही कॉन्टिनेंट पर हो रहा था, एक ही कॉन्टिनेंट। देयर वॉज अ सिंगल कॉन्टिनेंट एट दैट टाइम। अब वो टूटने लगा। किसकी वजह से? ड्यू टू वॉल्केनिक एक्टिविटीज ऑब्वियसली। और सारी चीजें एक दूसरे से दूर जाने लगी। दैट्स कॉल्ड एज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट स्टार्टेड। तो अब देखिए, तो जो डायनासोर्स थे, डायनासोर्स वर द एनिमल्स जिन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट को ऑब्जर्व किया। who they were actually there, जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट को होता हुआ देख सकते थे, देख रहे थे। और जो डायनासोर्स थे वो साइज में भी काफ़ी बड़े थे, और दूसरे ऑर्गेनिजम्स उनके आसपास सरवाइव नहीं कर सकते थे। अब इसके इफ़ेक्ट्स क्या निकले, अब देखिएगा इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या थे। कि यार रेप्टाइल्स जो थे ना,
उन्होंने धीरे धीरे ये नोटिस किया that they were far far away from water, पानी से बहुत दूर, बहुत दूर. Water is nowhere near them. It was a crazy situation back then, crazy situation. अब उनको कुछ ना कुछ ऐसा डेवलप करना था कि जो उनकी स्किन थी ना, जो उनकी स्लाइमी स्किन थी, उसका वाटर प्रोटेक्ट हो सके, क्योंकि they were burning up, they were drying out, सूख रहे थे वो, पानी evaporate हो रहा था, because there were no trees, आसपास trees नहीं थे, बहुत दूर दूर थे, they were very very far away. Now how can they protect themselves, कैसे बचाएंगे खुद को from the sunlight? वहाँ से पहली बार स्केल्स का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ. स्केल्स, a lot of things were happening at that time as well. तब ही मैमल्स बनना स्टार्ट हुए, राइट? मैमल्स कैसे बनना स्टार्ट हुए आप देखिएगा, राइट? आप देखिएगा. अब एग्स पे जो डिपेंडेंसी थी वो और कम करने के लिए मैमल्स का डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि आप देखो, जो जितना ज़्यादा रिप्रोड्यूस करेगा, राइट, वो उतना ही ज़्यादा स्पीशीज़ बनाएगा और वो उतना ही डोमिनेंट भी रहेगा. तो अब आप देखिए कि 100 एग्स कोई ऑर्गेनिज्म दे रहा है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत लगेगी, राइट? वहाँ पर उनका ध्यान रखने के लिए मेहनत लगेगी. मतलब 100 में से भी आपको पता है 15 या 20 जो हैं वो हैच कर पाते हैं. तो दिस इज नॉट द रिजल्ट दे वांटेड. उन्होंने तो बोला यार वी डिडंट साइन अप फॉर दैट, ये क्या हो रहा है हमारे साथ. एंड यू नो व्हाट इज कूल, कि हम नरिशमेंट को बॉडी के अंदर ले आए, कि अब हमें एग की ज़रूरत नहीं है. अब जो सारा डेवलपमेंट था वो बॉडी के अंदर हो रहा था, तो धीरे धीरे एग्स पर भी डिपेंडेंसी ख़त्म हो चुकी थी. अब हम मैमेलियन फेज में एंटर कर चुके थे. मैमल्स अब चारों तरफ द लाइक अलॉन्ग विद डायनासोर्स, ऑब्वियसली डायनासोर्स भी थे उस टाइम, और तभी पहली बार, अब ये बहुत ही फेमस है, आई नो, आई होप सबको पता होगा, सबने सुना होगा, एक मीटियोरॉइड अर्थ से टकराया, एक एस्ट्रॉइड अर्थ से टकराया. अभी what is the basic difference between an asteroid and a meteoroid? Any flying rock is called as asteroid. और जब वो अर्थ की तरफ आती है then that is called as meteoroid. That's the only difference बच्चों. अब वो टकराया, और बहुत ध्यान से सुनिएगा, इंटरेस्टिंग है ना, अमेजिंग स्टोरी. देखो, अब जब वो टकराया और वोल्केनिक एक्टिविटी स्टार्ट हो गई, तो अब चारों तरफ, अर्थ के चारों तरफ वोल्केनिक एक्टिविटीज़ की वजह से एक ऐश का क्लाउड का फॉर्मेशन हो गया बच्चों, ऐश का क्लाउड. एंड दैट्स हाउ डायनासोर्स गॉट एक्सटिंक्ट. इसी तरीके से डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हुए. इट वाज नॉट लाइक कि वो आया, वो गिरा और वहाँ पे बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, देन एवरीवन वाज डेड. नो 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 ना, ऐसा नहीं हुआ. It didn't happen like that. It struck the earth and volcanic activities got excited. बहुत ज़्यादा volcanic activities हुई, पूरे अर्थ के चारों तरफ ऐश की एक लेयर बन चुकी थी, और अचानक से अर्थ का जो टेम्परेचर है वो नीचे आ गया था, बहुत कम हो गया था, और डायनासोर्स इस चीज़ को सहन नहीं कर पाए, झेल नहीं पाए, and they died. And that's how dinosaurs got extinct. Not only dinosaurs, but a lot of species got extinct at that time. उनके साथ बहुत सारी species extinct हो गई थी. अब the mammals, ये जो mammals थे, they were most dominant, interestingly. Terrestrial organisms and like आज भी most dominant terrestrial organisms हैं ये. वहाँ से अपनी जो डोमिनेंस है उन्होंने स्टार्ट करी. डोमिनेंस स्टार्ट करने में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये साबित हुई 4 लिम्स, चार लिम्स. अब
क्या हुआ, देयर वर टू टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, दो तरीके के डेवलपमेंट थे. अब उन्होंने क्या देखा कि जो ट्रीज के ऊपर रह रहे हैं, दे आर मोर सेफ देन द क्रीपिंग, जैसे क्रीपिंग ऑर्गेनिजम्स है स्नेक्स, उनसे ज़्यादा सेफ हैं वो ऊपर की तरफ, उनसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं ऊपर की तरफ. अब दे स्टार्टेड यू नो लाइक क्लाइंबिंग अप ऑन द ट्रीज. अब ट्रीज पे अगर रहना है तो उनको डेवलप करने पड़ेंगे स्ट्रॉन्ग लिम्स, बिकॉज पेड़ पर चढ़ने के लिए तो लिम्स तो चाहिए ही ना. सो दे स्टार्टेड डेवलपिंग द स्ट्रॉन्ग लिम्स. ग्रिप करना है चीज़ों को, तो ग्रिप करने के लिए उनके पास फिंगर्स आने चाहिए, तो फिंगर्स आने लगे. उनके जो पॉज थे, है ना, पंजे, वो पाम्स में कन्वर्ट होने लगे. एंड काफ़ी सारी चीज़ों को पकड़ने के लिए, ग्रैब करने के लिए, राइट, अपने हाथों को यूज़ करने लगे. ऑन द अदर हैंड, अगर हम ग्रासलैंड्स की बात करें बच्चों, ग्रासलैंड्स, तो ग्रासलैंड्स में आपको पता है ग्रासेस से ऊपर चलना पड़ता है, राइट. सो दे स्टार्टेड मूविंग इरेक्ट, सीधा चलने लगे. दे स्टार्टेड मूविंग स्ट्रेट इरेक्ट सो दैट वो अपनी डेंजर्स को देख सकें. एंड अगर उनके हाथ फ्री रहेंगे, सो दे कैन प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम एनिमल्स, या डेंजर्स से प्रोटेक्ट कर सकते हैं दैट इज कमिंग टू देम. देन स्लोली स्लोली डेवलप होने लगे, और फिर हम उनको एप्स के नाम से जानने लगे. फिर हमको क्या मिल गए, एप्स. Apes were the starting point of intelligent life because धीरे धीरे cranial capacity बढ़ने लगी थी. धीरे धीरे वो अपने limbs को और अपने अपने walking को properly use करने लगे. Then first intelligent human की बात पता चली. अच्छा, intelligent human क्या था, क्या करना था? अब देखिए, इंटेलिजेंट ह्यूमन वो था जो जो अपना, देखो, पहली बार स्टोन को यूज़ करा, राइट. उसने क्या किया, उसने मिनरल्स को शार्प करने लगा, राइट. शार्प करना उसको शुरू किया, और टूल्स बनाने लगे. एंड दे स्टार्टेड मेकिंग टूल्स. वो पहले ह्यूमन थे जो इस दुनिया में अपीयर हुए. फिर उन्होंने अपनी आवाज़ को यूज़ करना स्टार्ट किया, एक दूसरे से कम्युनिकेट करना स्टार्ट किया, राइट. एंड ऑब्वियसली इंटेलिजेंस तो थी ही सही, लैंग्वेज भी, वॉइस मॉड्यूलेट करने लगी, राइट. सो देखो, एनिमल्स में जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है वो लिमिटेड होता है, राइट. But humans can communicate to a larger extent, and so they can efficiently transfer the information. या communicate कर रहे हैं तो information भेजेंगे, dangers है, dangers के लिए. और जो जितना ज़्यादा डेंजर से बचेगा वो उतना ही ज़्यादा ग्रो करेगा, और उतना ही ज़्यादा रिप्रोडक्शन भी करेगा. जो जितना ज़्यादा रिप्रोड्यूस करेगा वो डोमिनेंट होगा, right. That is why human is the most dominant species, most intelligent के साथ साथ most dominant species भी है. हम फास्टेस्ट नहीं हैं, हम सबसे बड़े भी नहीं हैं, हम सबसे मोटे भी नहीं हैं. हम कैसे हैं, we are the wisest, most intelligent species on earth, most intelligent. हम इंडिविजुअल से कम्युनिटीज़ बने, देन सिविलाइजेशंस आई, डेवलपमेंट हुआ, ये सब. तो हमको यहाँ तक पहुँचने के लिए 3.8 बिलियन ईयर्स लग गए. 3.8 बिलियन ईयर्स, 380 करोड़ साल. इट वॉज रियली रियली बिग. लाइफ को ओरिजिन से यहाँ तक 390 करोड़ ईयर्स लगा करके बने. एंड इट टेक्स सो मेनी ईयर्स टू बिल्ड अ लाइफ, राइट, बट सो लेस years to destroy it, so yeah. That's the irony. So this was the origin of life, this is where we have come from. But nobody knows that where will we go. So all these things जिस पे हमने अभी तक बात करी है, राइट, किसी ना किसी थ्योरी पर बेस्ड है, किसी ना किसी एविडेंसेस पर बेस्ड है.
अब हो सकता है कि हम कोई एक स्टोरी या कोई इस टाइम लाइन में कुछ कुछ स्किप कर गए हों, कुछ भूल गए हों, राइट, तो वो ऐड नहीं हुई हो. सो you know, just a thought, just a thought that so not only future that needs to be explored, हमें सिर्फ future को ही explore नहीं करना है, but let's explore past as well because it is yet to be explored, it is yet to be explored. So that is how बच्चों आपका plants and animals का formation हुआ वहाँ पर. So yeah, this was the story of life part 2. आई होप आप लोग को सबको पसंद आई हो. प्लीज़ मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा. एंड मेरा चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, नीट बायो गुरु माय यूट्यूब चैनल. आप आइए, बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए. हम इसको बहुत अच्छे से कंटिन्यू डीप तरीके से वहाँ पर पढ़ाई करेंगे, आपको मज़ा आएगा. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय. टेक केयर बच्चों, टेक केयर.